आसाम के जरिए घुसपैठ होता है और उसका मुख्यमंत्री यहां भाग के बैठा हुआ है। एनआरसी आपने लागू किया आसाम में, बताइए उसका रिजल्ट क्या है? डिटेंशन कैंप का स्थिति क्या है? आपने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया, क्या मिला आपको वहां पर? आप कहते हैं एनआरसी यूसीसी यहां लागू होगा। किसको डराते हैं? हिम्मत है तो लगा के दिखाइए। नहीं लगेगा। सभी झारखंडी ये इतने दीवाने हो गए अमित शाह जी, बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोलने लगे, क्योंकि संपूर्ण संथाल परगना का 2/3, कोल्हान प्रमंडल का 2/3 और कोयलांचल उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर का 2/3 आबादी चूंकि बांग्ला भाषी है, आप उनको बांग्लादेशी बना दिए। बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं है, वो झारखंडी मूल वासी है। आपने क्या कहा? यहां सीजीएल रद्द करवाएंगे, पेपर लीक होता है। अभी हाल में नीट हुआ ना, कहां से पेपर लीक हुआ? एपिक सेंटर कौन था? गुजरात का गांधीनगर था। 7 सालों में 17 बार योगी सरकार के यहां पर पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला हुआ। आप बात करते हैं पेपर लीक की, बोले गोगो दीदी 2100 रुपया देंगे। अरे काहे को भाई ठग रहे हो? हम तो कैबिनेट से निर्णय ले लिया 2500 रुपये देंगे दिसंबर से, और आप बोल रहे 2100 देंगे, 400 कम कर देंगे। उड़ीसा में आपकी सरकार है, 750 रुपया देते हैं। छत्तीसगढ़ में आप 350 रुपया देते हैं। यहां आप 2100 का बात करते हैं, हम 2500 की बात करते हैं। आपने कहा ओबीसी आरक्षण हम लागू करेंगे और कोई कटिंग नहीं करेंगे एससी एसटी में। हमने बिल पास किया है कि एसटी आरक्षण हम 1% बढ़ा के 28% कराएंगे। हम एससी आरक्षण 26% करेंगे और ओबीसी आरक्षण 27% करेंगे। और जिनका फोटो आपने लगाया है, इस व्यक्ति ने 2001 में 27% ओबीसी आरक्षण को बाबूलाल जी ने अपने कैबिनेट में घटाकर 14% पे ला दिया था। अमित बाबू बहुत जवाब देना है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस भूल गए, कठुआ भूल गए, राम रहीम भूल गए, चिन्मयानंद भूल गए। अमित बाबू इस प्रकार से बातें मत किया कीजिए। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं तो सरना धर्म कोड क्यों नहीं होता? मैं सुन रहा था घाटशिला में चंपैदा का भाषण।
उन्होंने कहा सरनाधन कोड, और उसके बाद अमित शाह जी भाषण दे रहे थे, बोले कोई सरनाधन कोड नहीं। कौन सी आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं? आप बोलते हैं संथाल परगना से हमने संथाली राष्ट्रपति बनाया। अरे संथाली तो आसाम में भी है, आप उसको एसटी का तो दरवाजा दिलवाइए। उसको एसटी का दर्जा नहीं देते हैं, मुंडा को नहीं देते, उराव को नहीं देते, खड़िया को नहीं देते, हो को नहीं देते हैं, जो 300 साल से वहां पर रह रहे हैं। उनको जमीन खरीदने का आप अधिकार नहीं देते आसाम में। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। आप किसानों के बारे में कोई बात नहीं करते। आपने कहा था 14 के पहले हम स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। आपने 700 किसानों की शहादत ले ली, लेकिन किसानों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपकी सरकार ने भूमि बैंक के नाम पर मूलवासी आदिवासी किसानों की जोत कोड़ की जमीन ले ली, गैर मजूरी आप जिसमें वो जोत कोड़ करते थे, और लैंड बैंक में मिला लिया। आप जमीन लूट की बात करते हैं, 1 रुपया में रजिस्ट्री की बात करते हैं। कौन सा आदिवासी मूलवासी महिला